भगवान हर साल सोने क्यों चले जाते हैं? देवशयनी एकादशी का वो रहस्य जो आपने कभी नहीं सुना। और देवशयनी एकादशी कब है? तो आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। देवशयनी एकादशी का पालन 6 जुलाई को किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:08 से लेकर 4:50 के बीच और पालन की तिथि रहेगी 7 जुलाई 2025 की सुबह 5:29 से लेकर 8:30 तक। क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन आता है जब भगवान विष्णु इस संसार को छोड़कर योग निद्रा में चले जाते हैं और उस दिन को कहा जाता है देवशयनी एकादशी। जय स्वामीनारायण दास नादास, हरे कृष्ण, जय माता दी। स्वागत है आपका डिवाइन इमेजिन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कथाएं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कथा का प्रारंभ जब एक धर्मात्मा राजा की प्रजा भीषण अकाल में पीड़ित हो जाए और आशा की एक किरण तक न बचे, तब भगवान विष्णु की शरण ही अंतिम आश्रय बनती है। सतयुग की बात है। राजा मानधाता सूर्यवंशी वंश के एक महान तपस्वी और धर्मपरायण शासक थे। उनके राज्य में वर्षों तक सुख, शांति और समृद्धि बनी रही, लेकिन एक बार प्रकृति ने ऐसा क्रोध दिखाया कि वर्षा रुक गई, नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए। प्रजा भूख से व्याकुल उठी, जन जन में त्राही त्राही मच गई। राजा मानधाता ने कई उपाय किए, हवन कराए, देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। एक दिन वे गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उन्हें ध्यान आया कि यदि धर्म के मार्ग पर चलने से भी सुख नहीं मिल रहा, तो इस समय किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन लेने का है। वे वन में जाकर महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी प्रजा पीड़ित है, दुखी है। मैंने हर प्रयास किया, परंतु अब मैं असमर्थ हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे यह संकट दूर हो जाए। महर्षि अंगिरा बोले, राजन, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कुछ ही दिनों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। उस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन यदि आप और आपकी प्रजा श्रद्धा पूर्वक व्रत करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, कथा श्रवण करें, तो यह अकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। राजा ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने उपवास, भगवान विष्णु की पूजन, तुलसी अर्पण और कथा श्रवण किया। सारी प्रजा ने भी व्रत और भक्ति में भाग लिया और चमत्कार हुआ। द्वादशी के दिन ही आकाश में बादल छा गए। अगले ही क्षण वर्षा प्रारंभ हुई। धरती से अन्न उगना शुरू हुआ। जन जन के चेहरे पे फिर से मुस्कान लौट आई। राजा मानधाता ने उस दिन से संकल्प लिया, जब तक जीवित रहूंगा सभी एकादशियों का पालन करूंगा और श्रीहरि की सेवा करूंगा। इसलिए आज भी हम इस पावन दिन को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। यह एकादशी न केवल वर्षा दिलाती है, बल्कि हमारे भीतर की सुखी हुई आत्मा में भी भक्ति की फुहार ले आती है। डिवाइन इमेजिन में आप सुनते हैं वो कथाएं जो सिर्फ ग्रंथों से नहीं, ईश्वर के हृदय से निकली हुई लगती है। व्रत और फल की महिमा गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो भक्त इस दिन व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे लाखों वर्षों के पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत धन, धर्म, मोक्ष और भक्ति सबका दाता है। जो स्त्री पुरुष इस दिन उपवास रखते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, शंख में जल भरकर अभिषेक करते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम मिलता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें हरि बोल।